जा रहा है थोड़ा बहुत, तो इस तरह से आ रहा है आज पानी। सुबह उठ के विटामिन डी लेने का मौका मिल रहा है। हमारे सारे काम पहले हो चुके थे, कपड़े हमने यहाँ पे डाले हुए हैं, थोड़ी देर में सूख जाएंगे। आजकल बड़ा प्लेन भी चलता है ना मम्मी, वहाँ 40-45 सीटर वाला प्लेन। ताईजी लोगों ने पूरे घर के बोरिया बिस्तर जो है धूप में डाले। सुबह सुबह नल में पानी आ रहा है लेकिन बहुत कम आ रहा है, लेकिन बहुत देर तक लगा के रखो ना, भर ही जा रहा है थोड़ा बहुत। तो इस तरह से आ रहा है आज पानी। वैसे फोर्सफुली आता है कभी कभी, कभी कभी इतना कम आता है। देखो बहुत देर में भर रही है बाल्टी हमारी। ये वाली भी भर गई मम्मी। और है कोई खाली बर्तन? वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 6:15 बज रहे हैं। मैं 6 बजे उठी थी। चाय बना रही हूँ मैं अपने लिए, चाय पीऊँगी सबसे पहले। और यहाँ सुबह सुबह उठ के विटामिन डी लेने का मौका मिल रहा है। विटामिन डी वैसे ही कम था मेरा, तो विटामिन डी की डोज तो मैंने ले ली, कंप्लीट कर ली। अब नेचुरल विटामिन डी ले रही हूँ मैं यहाँ। यहीं मौका मिल पाएगा विटामिन डी लेने का, और वैसे नहीं मिलता है। तो इसीलिए सुबह सुबह की धूप सबसे अच्छी होती है अगर ले सको। सुबह की धूप उतनी तेज़ भी नहीं होती है यहाँ, अच्छी रहती है। लेकिन दोपहर वाली तो एकदम जलने वाली धूप होती है, उसमें एकदम काले हो जाते हैं। तो आज मैं कर रही थी ऊपर वाले पोर्शन में क्लीनिंग। तो यहाँ पे जो है पहले मैंने ऊपर की सीढ़ियों में झाड़ू लगाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, यहाँ बीच बीच में करना ही पड़ता है। उसके बाद मम्मी ने बोला था कि इस वाले बेड की बेडशीट चेंज करनी है, क्योंकि ये गर्म वाली बेडशीट बिछाई हुई थी मम्मी ने। तो बीच बीच में मम्मी इसकी बेडशीट बिछा के चेंज करती रहती है। रोहित और नेहा का रूम है, तो फिर यहाँ पर मैंने कॉटन की बेडशीट बिछा दी है, और वो लोग भी आपको जल्दी व्लॉग में देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही थी। यहाँ पे मैंने कॉटन की बेडशीट बिछा दी है। ऊपर वाले पोर्शन में तो गर्मी लगती है, क्योंकि तेज़ धूप पड़ती है ना, एकदम डायरेक्टली अंदर धूप जब आती है तो रूम गर्म होता है, तो इसलिए ऊपर ज़्यादा गर्मी फील होती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बेडशीट चेंज करने के बाद कारपेट वगैरह उठा के झाड़ू भी लगाना शुरू कर दिया। और झाड़ू लगाते हुए पूरा बरामदा अच्छे से साफ़ करूँगी, पूरे बरामदे में अच्छे से झाड़ू लगा लूँ। बरामदे में मम्मी ने कुछ दिन पहले ही झाड़ू लगाया था, लेकिन धूल मिट्टी आ जाती है, तो इसलिए यहाँ पे लगाना पड़ता है, क्योंकि प्लांट्स भी रखे हुए हैं ना, फिर उसके पत्ते वगैरह गिरते हैं। तो बीच बीच में क्लीनिंग करते रहो तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे नोनी सो के उठ गया था, उसे मामू मामी के रूम में जाना था, वहाँ पे बैठ के टैडी के साथ खेल रहा था। उसके बाद फिर वापस आ गया, उसे मन नहीं लगा अकेले अकेले, तो फिर वो नीचे चला गया। और सीढ़ियों में इतनी गंदगी हो रही थी, मैंने पूरी नीचे वाली सीढ़ियाँ भी अच्छे से साफ़ किया। ऊपर से सफाई करते करते मैं पूरा नीचे तक साफ़ करते हुए आ गई। सब झाड़ू लगा के कंप्लीट कर लिया। फाइनली घर के सारे काम हो चुके थे। अभी जो है 10:15 बज रहे हैं करीबन। तो नाश्ता करके हमने ब्रेकफास्ट वगैरह करके सब निपटा चुके थे हम लोग काम। अब जाके मैंने नोनी को बिठाया है यहाँ पे थोड़ी देर राइटिंग करने के लिए। वो ना बैठना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि जब देखो उसके दिमाग में यही चलता रहा है कि मैं खेलूँगा अपने भाई लोग के साथ, वेदू के साथ। तो इस तरह से मैं बहुत मुश्किल से उसे बिठाया है, ताकि एटलीस्ट वो आधा घंटा राइटिंग कर ले। उसके बाद तो फिर दिन भर तो उसे खेलना ही है। एकदम तेज़ चमकती हुई धूप लग रही है आंखों में, बिल्कुल। यहाँ पे पैर रखो ना, ऐसा गर्म हो रहा है बिल्कुल, एकदम पैर भी जल जा रहे हैं। तो सुबह के 10 बजने वाले हैं। हमारे सारे काम पहले हो चुके थे, कपड़े हमने यहाँ पे डाले हुए हैं, थोड़ी देर में सूख जाएंगे वो। मतलब 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, यहाँ भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो बर्तन धो के हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, थोड़ी देर में सूख जाएंगे। पापा तो चले गए मार्केट। पापा का डेली का रूटीन रहता है, सुबह काम वाम करके 10 बजे वो मार्केट जाते हैं, वहीं पे चाय पी के आते हैं, फिर वो घर आएंगे। नोनी को थोड़ा सा मैंने राइटिंग कराई, और मम्मी भी अंदर ये रेस्ट कर रही है। तो जल्दी काम ख़त्म करके ये फ़ायदा रहता है, बैठने को मिल जाता है। थोड़ी देर बैठते हैं। और यहाँ पे ना धूप आती है बहुत तेज़, सुबह सुबह बैठने में आँखों में लगती है, तो इसलिए पापा ने यहाँ पे ये टांग दिया है शीट, मतलब जो ग्रीन शीट टांगते हैं ना, ग्रीन शीट की जगह पापा ने ये टांग दिया है कारपेट, पुराना वाला। काफ़ी काम आ रहा है ये। चला गया क्या एरोप्लेन? एरोप्लेन आया था, मतलब यहाँ से आते जाते रहते हैं, क्योंकि नैनी सैनी एयरपोर्ट यहाँ पे है, और वहाँ पे रेगुलर फ्लाइट्स भी चलती है आजकल। आजकल बड़ा प्लेन भी चलता है ना मम्मी, वहाँ 40-45 सीटर वाला प्लेन, मतलब यहाँ से चलता ही है। देहरादून के लिए, पंतनगर के लिए, और दिल्ली के लिए भी चलता है।
चलता है शायद 2-3 जगह के लिए यहाँ से फ़्लाइट है डायरेक्ट। और अभी तो समर का टाइम है, काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ आदि कैलाश की यात्रा करने के लिए। चार धाम तो दूसरी तरफ है, इधर आदि कैलाश के लिए आते हैं मुंशियारी और आदि कैलाश। नौनी मतलब मम्मी जो भी काम करती है ना, नौनी को हेल्प करने ज़रूर जाना ही होता है। अभी चावल साफ़ कर रही है मम्मी, तो नौनी वहाँ पे ज़रूर जाएगा काम करने। और कपड़ों का स्टैंड हमने यहाँ रख दिया क्योंकि धूप ऐसी हो रही है ना, इंसान जल जा रहा है, कपड़े तो फिर क्या ही चीज़ है, इतनी धूप हो रही है। ताई जी लोगों ने पूरे घर के बोरिया बिस्तर जो हैं धूप में डाले हुए, कंबल रजाई गद्दे वद्दे सब सुखाए हैं भाभी ने। आज पूरी सीढ़ियों में मैंने झाड़ू लगाया है तो एकदम साफ़ सुथरी हो गई है। ऊपर सीढ़ियों भी बहुत गंदी हो गई थी क्योंकि ऊपर खुला है ना, यहाँ पे छज्जा नहीं बना है, तो उसकी वजह से सीढ़ियों में बारिश की वजह से गंदगी आ जाती है। इसीलिए यहाँ पे पूरा मैंने सीढ़ी वीढ़ी साफ़ करी आज। और सामने में मिरर भी लगा हुआ है सिंक के पास में, यहाँ पे ठीक है एकदम खुले खुले में ना, सही लगता है। तो अभी मैं आई हूँ ऊपर वाले पोर्शन में, यहाँ भी मम्मी ने एकदम साफ़ सुथरा बढ़िया से सेट करके रखा हुआ है। तो ये सिंगल बेड लगाया है, कुशन ऊपर रखे हैं, और ये चेयर मतलब सिटिंग अरेंजमेंट्स यहाँ पे भी अच्छी करी हुई है मम्मी ने, और हमारा डाइनिंग टेबल भी यहीं पे रखा रहता है। उसके अलावा दूसरा वाला रूम तो इधर है, एक बेडरूम इधर है, इधर भी मतलब काफ़ी सारा सामान छोटा मोटा रखा हुआ है मम्मी ने इस तरह से। लाइट ऑन करती हूँ पहले। ये देखो बड़े बड़े कारपेट्स, ये बड़े बड़े कारपेट्स शादी वादी में काम आए थे ना, रोहित की शादी के टाइम पे काफ़ी काम आए थे, तो इसलिए यहाँ रखे हुए हैं। और ये विंडो है, विंडो से पीछे खेत है, तो इस तरह से है, और पीछे कुछ घर भी बने हुए दिख रहे हैं। इसके बाद चलते हैं किचन में। तो एक्चुअली किचन में कुछ सामान लेने आई थी मैं। लाइट ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे मतलब किचन को एज अ स्टोर रूम बना रखा है, और ये किचन अभी कंप्लीट नहीं किया है, किचन बाद में बनाएंगे। फिलहाल ये काफ़ी सारा सामान बना के रखा है मम्मी ने। ये घर का प्याज है और ये घर का लहसुन। तो यहाँ पे जो है कुछ मम्मी बीज के लिए भी रखा हुआ है ना मम्मी ने, लहसुन लगाएंगे। तो फिलहाल मैं अपने लिए रख लेती हूँ घर का लहसुन, अच्छा टेस्ट होता है इसका, और बिना लहसुन के मेरा खाना बनता भी नहीं है वैसे। इस बीच मम्मी ने यहाँ पे दाल में तड़का लगा दिया था। मम्मी मिक्स दाल बना रही थी, तो लोहे की कढ़ाई में वो बनाती है हमेशा तड़का लगा के, और लोहे की कढ़ाई में अलग टेस्ट भी आता है, अलग कलर भी आता है। तो ये दाल काफ़ी टेस्टी लगती है। काली वाली माश भी मिलाई थी इसमें। सीधा शाम के टाइम पे आ गई हूँ अब मैं। अप्पी के जो स्टूडेंट्स हैं वो आने लगे हैं पढ़ने के लिए, और उसके बाद मेरे कॉफ़ी पीने का मन हो रहा था, तो मैंने कॉफ़ी मंगाई और अपने लिए बनाई है यहाँ पे गर्म गर्म कॉफ़ी। इसमें कॉफी जैसा स्वाद कहाँ है बताओ? बच्चों वाली कॉफ़ी है बेटा, वो नहीं है, वो है ना नानी? है ना, आप समझते नहीं हो ना। ये कभी क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? पता नहीं क्या क्या कलाकारी कर रहे हैं उन्होंने, बताओ। हाय गाइस, मुझे वो लेलू फिल्म का सामने ब्लॉग बनाना है, वो भी एंड्रॉइड फोन। खुद हाथ में फ़ोन लेके ब्लॉग बनाना है। आजकल तो अपना फेस शूट करने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा हो गया है। तो मैंने फेस पैक लगाया मुल्तानी मिट्टी का। अब जो है स्किन ड्राई होने लगी है, धूप की वजह से ना इतना ज़्यादा टैन हो गया है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। तो शादी के दिन नज़दीक आ रहे हैं, मेरे मामा के बेटे की शादी है जहाँ, तो शादी नज़दीक है, मतलब इसी नेक्स्ट वीक है, तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए मैंने फेस पैक लगाया। अब मैं लगा रही हूँ एलोवेरा जेल, जो मैंने कल उस दिन मंगाया था। तो ये मतलब मैं बालों में भी लगा रही हूँ ना, इसको बालों में लगाने के बाद मेरे बाल इतने अच्छे हो गए थे ना, एकदम सॉफ्ट वाले। नहीं तो मेरे बाल आप देखना बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं धोने के बाद। आज मैंने एलोवेरा जेल लगाया, अच्छे एकदम सॉफ्ट वाला टेक्स्चर आया इनमें। मैंने वैसे सीरम भी लेके रखा था बालों में लगाने के लिए, कि मैं बालों में सीरम लगाऊंगी, लेकिन एलोवेरा जेल लगाने से ही काम हो गया, सीरम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा देती हूँ फेस पे, ताकि स्किन ड्राई ना पड़े और मॉइस्चराइज भी रहे। लेकिन इस तरह का स्किन केयर रूटीन मैं रेगुलर नहीं कर पाती हूँ, और बरेली जाके तो कुछ हो ही नहीं पाता है। यहाँ तो फिर भी टाइम मिल पा रहा है, तो यहाँ मैं कर पा रही हूँ, और वैसे भी शादी के लिए थोड़ा बहुत करना भी पड़ेगा ही, तो इसीलिए जो है मैं कर रही हूँ अभी तो फ़िलहाल।
बिंदी निकल गई बिंदी। नोनी इधर। नोनी का इतना खौफ है, नोनी से डर रहे हो बेटा आप? हाँ, खाली मस्ती मस्ती कर रहा है वो, मस्ती कर रहा है वो। अंदर वेदू पढ़ाई कर रहा है, लोग पढ़ने नहीं देंगे फिर उसे। तबीयत ठीक है अब? अपी की तबीयत ठीक है। मेरे बाद अपी का ही नंबर लगा था बीमार होने का। छोटे बच्चों को कुछ नहीं हुआ, हम बड़े बड़ों को ही बीमारी, हम ही बीमार हो गए। नहीं अच्छा बच्चों को कुछ नहीं हुआ है ना, जबकि मम्मी लोगों ने हमसे बोला था बच्चों का खास ध्यान रखना, वहाँ बीमार हो सकते उनको हैं। ध्यान देखते देखते हम खुद ही बीमार पड़ गए, अब पता ही नहीं चला कब बीमार पड़े। बैडमिंटन लेके चलोगी क्या? अच्छा, तो अभी के बच्चे देखो बैडमिंटन लेके, तुम लोग बैडमिंटन भी खेलोगे? गुड। तो ये है, इनकी छुट्टी हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं आज वॉक करने इनके साथ। कहाँ ले जाओगे आज हमें घुमाने? गोल्ड फील्ड। नाम बताओ बेटा अपना, क्या है? मेरा नाम मानस है। मानस। आज वो नहीं आया क्या लक्षित? नहीं, आज बीमार है। अच्छा, ये मेरे सब्सक्राइबर भी बन गए। वेरी गुड गुड। अंडे की ट्रे लेके हाथ में खड़ा तो था। एक ही चांस और, ठीक है? आउट हो गया, वेदू आउट। वेदू आउट। तीसरी बार। बच्चा एंड टीम मेंबर्स हम लोग निकल पड़े हैं घूमने के लिए। 2 बच्चे पहले भाग चुके हैं आगे को। वहाँ देखो गुड़ाई चल रही है, ताई जी, भाभी और एक और आंटी आई हुई है, वहाँ पे धान की गुड़ाई कर रहे हैं। पे मक्के लगे हुए, बहुत ज़्यादा लगे थे, घने घने। तो मम्मी ने कल निकाले हैं इनको, क्योंकि ना फिर ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। कहीं कहीं पे मूली भी डाली है क्या मम्मी ने? मूली भी हो रही है, मतलब पूरे खेत में मूली मूली। कौन से खेत की मूली है अपी? ये वाले खेत की मूली। हाँ, ताई जी ने तो धान लगाया हुआ है। अभी धूप बहुत तेज चमक रही है। यहाँ से यहाँ पूरी गुड़ाई कर दी है। यहाँ पे ताई जी लोग गुड़ाई कर रहे हैं। वही तो दिखा रही थी मैं दूर से। ये देखो ऐसे होती है गुड़ाई। उधर कर दी क्या? करो करो करो। मुँह छुपा रही है, आप भी दिखाओ। मैं इसे काम डालू करके दिखाओ। मिदुरा दिखाती हूँ फिर आपका। मेकअप ये देखो काम करना है। नौनी को इतना पूरी तरह से रास्ता याद हो चुका, अकेले अकेले निकल पड़ा है रास्ते में। इसको किसी की जरूरत ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। सब खेतों में मक्के भट्ट यही सब लगे हुए हैं, लेकिन गुड़ाई करने वाला हो रहा है। देखो जितने मक्के नहीं है उससे ज्यादा घास जमी हुई है इन खेतों में। ये सब खेतों में ऐसे ही हो रहा है। पहले ये वाला रास्ता ना मिट्टी मिट्टी वाला था। हाँ, बारिश में कितना कीचड़ होता था। अरे अरे गिरना मत। ये देखो मार खाते हुए आगे बढ़ रहे। ये देखो एक बोतल लेके भागते हुए। वाला रास्ता अब जो है ना अच्छा बन गया है, तो बरसात में दिक्कत नहीं है। बरसात में पूरा साफ सुथरी सा, मतलब वो, क्योंकि ना कीड़े मकोड़े भी आते हैं बरसात में ना, छोटे छोटे केचुए। वीडियो में भी अच्छा है। हाँ एकदम बढ़िया। नौनी को बीच में रखो तुम लोग, नौनी को बीच में रखो, 2 आगे 2 पीछे रहो, ठीक है? अब रास्ता बताओ, गाइड कौन है? वहाँ से गाइड बुला रही है। चलो फिर देखो कितना बड़ा है। चलो इधर से। आपको रास्ता नहीं पता, गंदे बच्चों के साथ ही चलो। एक गंदे बच्चों बेटा यहाँ से रास्ता चेंज है। आप यहाँ पे गाय बांधने वाला है। ये देखो गाय के गुप्टेवाले कहते हैं इसको, गुप्टेवाले बनाए हैं। आगे डॉगी है, संभल के चलो। कार नौनी ने चोट लगाई दी है। कहाँ पे लगी? कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। तो हम सारे बच्चे मिलके आ गए थे बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पे। आज मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ यहाँ। वैसे ये लोग डेली आ रहे हैं यहाँ पे, डेली वॉक करने, मतलब पढ़ाई करने के बाद डेली वॉक करने आते ही हैं, खेलते हैं यहाँ पे सारे बच्चे मिलके। तो मैंने सोचा आज मैं भी नोनी को लेके चलती हूँ, और नोनी को आज मैं फर्स्ट टाइम लेके आ रही हूँ यहाँ। हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है ये लोकेशन, और इतना अच्छा लगता है यहाँ पे। कई सारे फ़ोटोशूट्स वगैरह भी होते हैं, जैसे कुछ प्री वेडिंग शूट या मैटरनिटी शूट वगैरह कुछ करना हो ना, तो ये लोकेशन एकदम बेस्ट रहती है और होते रहते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, और लोग ना यहाँ घास काटने के लिए भी आते हैं, जैसे अपने जानवरों के लिए घास काटते हैं ना, आते हैं यहाँ पे घास काटते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे बकरियाँ भी लेके आए हुए थे उनको चराने के लिए।
यहाँ पे देखो सारी बकरियां घास चरने के लिए आई हुई हैं इस तरह से। कितनी हरी हरी ताज़ा खाना मिलता है इनको, फ्रेश हेल्दी, सब घास ही घास है चारों तरफ। ये देखो, मशरूम्स भी होंगे खाने वाले। चलो देखते हैं। जैसा दिख रहा है ना, यहाँ से सुंदर तो कोई जगह मिल ही नहीं सकती है, लोग ऐसे जगह को जाने के लिए तरसते हैं। और हमारे तो घर के जस्ट 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे ही है। तो हम लोग यहाँ पहले भी आ चुके हैं। अपी, मैं और कार्तिक एक बार आए थे मेरे भाई की शादी के टाइम से पहले ना, आपको याद होगा। हम लोग आए थे घूमने के लिए, तो इसी लोकेशन पे आए थे, मतलब यहाँ से थोड़ा आगे। आज हम फिर इसी लोकेशन में आए हैं। यहाँ मतलब फोटो शूट वगैरह भी होता है। देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये है मनन, ये जो मेरी वीडियोस शूट करने में हेल्प कर रहा है मेरी। ये स्लीपर छोड़ के कहाँ भाग गया? नहीं, यहाँ पे घास में पूरा अच्छा, बहुत सॉफ्ट है। अब घास पे वॉक करेंगे। स्लीपर, अब वो स्लीप। नोनी, यहाँ तो बैडमिंटन खेलने लगे हैं ये लोग। घास पे चल के बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन। वाह, एक बार जब मैं और अपी आए थे यहाँ पे ना, तो हमने यहाँ पे बहुत फ़ोटो शूट वगैरह भी किया था। कैमरा लेके आई थी तब मैं शायद, तो मैंने सोचा आज बड़ा अच्छा मौका है, नोनी को भी लेके आया है। तो यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत फ़ोटो शूट्स, कुछ रील्स वगैरह भी मैंने शूट करी है। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। और नोनी वो सुपर एक्साइटेड, उससे इस जगह पे आके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उसका ये फर्स्ट टाइम था, वो पहली बार ही आया था। इतना खुला खुला देख के तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक की हैं, और मैंने सारे फ़ोटोज़ और रील्स इंस्टाग्राम पे भी डाली है। आप जाके ज़रूर चेकआउट करना। मेरी इंस्टाग्राम ID मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। पेड़ तो इतने शानदार लग रहे हैं ना। इसमें फूल भी तो आते हैं अपी, ये लाल लाल वाले फूल आते हैं इनमें ना। ये वाला फूल बड़ी टेल वाली बर्ड को कहाँ है? वो आगे वहाँ दिख नहीं रही है। हाँ, देखो, वो वाली उसे प्यारी सी बर्ड। पहाड़ी में लंप उछड़ी कहते हैं। हाँ, वहाँ से पेड़ों का नजारा। पेड़ पौधों का नुकसान नहीं इसमें हाँ। समझे? पी लूंगा नॉनी, मजा आ रहा है आपको यहाँ? नहीं आ रहा? आ रहा है ना? नहीं। पेड़ पौधों को नुकसान नहीं है ना। हेलो। पेड़ में चढ़ने की कोशिश। ये पूरा देखो, पूरा आगे को ही गया हुआ है सीधा इसका तना। यार नीचे जाओ, मैं वैसे आ जाओ, इधर को आओ। अब देखो ये सबके सब पेड़ में चढ़े जा रहे हैं। मुझे ये लग रहा है ये टूटी ना जाए बेचारा, इसकी क्या हालत हो गई है पेड़ की। नोनी वहाँ अकेले भागा जा रहा है। नोनी, नोनी, यहाँ पे आके देखो, देखो यहाँ पे पानी जमा हुआ है। नोनी इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आके खड़े हो। देखो मेढक की आवाज आ रही है, टर वाली। सुना? बारिश का पानी जमा हुआ है ना यहाँ पे, और पाइप भी लगे हैं, शायद पाइप का पानी भी आता होगा। छोटा सा तालाब है, पानी जमा हुआ है यहाँ पे भी, लेकिन चारों तरफ का एरिया ना एकदम बहुत ही सुंदर सा। हेलो वेदू, नाचने के चक्कर में पीछे मत गिर जाइयो, है ना। डांस तो होता ही रहेगा। बैठ जाओ, बेंच है यहाँ पे। नहीं होता।
ये लोकेशन इतनी अच्छी है ना, मन करता है इसका एक एक कोना जो है कैप्चर कर लूँ। और खासकर अभी सनसेट का टाइम हो रहा था तो वो व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हम लोग यहाँ पे लगे हुए थे बैडमिंटन खेलने में। मुझे बहुत अच्छा लगता है बैडमिंटन, तो यहाँ पे आज मुझे मौका मिल गया खेलने का। तो काफ़ी देर बच्चों के साथ मिलके बैडमिंटन खेला है और नोनी तो अपना अलग मस्ती करने में ही लगा हुआ था। चलने का वक्त आ गया है तो नोनी सबसे आगे चलते हुए नोनी हमें गाइड कर रहा है। चलो चलो, गुड। से सनसेट का बहुत ही सुंदर सा नज़ारा दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। सूरज धीरे धीरे डूब ही रहा है, सो टेम्पटिंग, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपने उत्तराखंड का फ्लैग बनाया था? गुड। इनमें से कंपटीशन हो रहा है किसकी घास पहले खाएगी बकरी। कौन जीता? ये देखो दीदी, ऐसे नहीं, थोड़ी दूर जाओ। आजा, 1 2 3 स्टार्ट। कैरी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अब जाओ। बच्ची वाली को इसको बुलाता हूँ। ये देख एक ही बकरी को खिलाना है, दोनों को नहीं। ऐसे मुंह पे नहीं ला रहे, नहीं खाया फिर भी मुंह पे लगा। अब तो भी चांस हो गया। तुम्हारी घास से ज्यादा वो नीचे वाली घास में इंटरेस्टेड है। नोनी भी घास खिलाएगा। वो डर जा रही है ना बेटा आपसे। ले 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 लो, इसको खिला दो। ले इसको खिला दो। खाओ 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 खाओ। तो खूब सारी मस्ती और एंजॉय करने के बाद हम लोग 7 बजे निकले हैं यहाँ से घर को वापस। और बहुत मज़ा आया, आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा, अच्छी खासी आउटिंग भी हो गई। और आते ही फिर मैंने सब्ज़ी चढ़ाई फटाफट से, मम्मी ने सब्ज़ी कट करके रखी हुई थी। तो व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, काफ़ी लंबा हो गया। मैं मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।